सा रिलेशनशिप? टेक्नोलॉजी का। लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो फिर हम लैंड भी चेंज करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। वैसे ना इंक्रीज कर रहा था, देख ना, थोड़ा सा ऐसे है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में ऐसे। 6 मार्क में इसी सेम यूनिट में चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन, ये अलग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन, ये अलग चैप्टर है। इसमें क्या आ सकता है 6 मार्क के हिसाब से? बेटा इसके अंदर आ सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 6 मार्क का आ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 6 मार्क का आ सकता है। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक सेकंड होल्ड करना, आपके ग्रुप में मैं मैसेज कर देता हूँ। दो घंटे में कौन है तू? कहाँ जाना? मेरे से बात कराइए, चला जाइए। बात कराइए, चला जाइए। सुनो बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। हाँ जी बेटा सुने। हाँ बेटा ऐसे ही होना चाहिए शानवी, जैसे आप बता रहे हो बिल्कुल ऐसे ही। पहले प्रॉफिट की डेफिनेशन, फिर एमआरएमसी, फिर शेड्यूल, और फिर वैसे जैसे बताया। सुनो बेटा, तो हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन में 6 मार्क के हिसाब से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए 2-3 बातें साइड में आपको समझना जरूरी है, जो कि 1 मार्क के हिसाब से भी आ सकती है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? पहले तो आपको प्रोडक्शन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। बेटा प्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये तो पता ही है आपको। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, है ना। इनपुट क्या क्या होते हैं आपको पता है? 4 तरीके के फैक्टर सर्विसेज होते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए 4 चीजें तो चाहिए ही। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ये 4 चीजें तो चाहिए, इनको बोलते हैं इनपुट। चाहिए नहीं चाहिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करा, लैंड तो चाहिए, लेबर मैं खुद हूं, बाकी के सारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए जो सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करेगा, एक साथ मिलाकर रखेगा। मेरे भाई वासु मेरे साथ बैठा हुआ है, इसने कैफे ओपन करा, इसको भी लैंड चाहिए, इसको भी लेबर चाहिए। लेबर वहां पे टीचर नहीं होंगे, लेबर कोई और होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? इसको भी कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। मेरी छोटी बहन नाइशा ने एक सैलून ओपन करा, तो उसको भी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। हर एक टाइप के बिजनेस के अंदर ये 4 चीजें चाहिए, है ना। इसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट में एक रिश्ता होता है, इनपुट और आउटपुट में एक रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बात समझ आ गई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। समझिए बेटा अच्छी तरीके से बात। इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। इनपुट और आउटपुट का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 100% है ना? ठीक है जी। इनपुट और आउटपुट का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। सो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट ऑब्टेन्ड। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या बता कौन सा रिलेशनशिप है? आंसर है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में एक रिश्ता होता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। समझ गए अच्छे तरीके से बात, पक्का? 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 आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बेटा कुछ नहीं है, लॉन्ग रन आपने वैसे भी पढ़ना नहीं है डिटेल में। ये जो 4 तरीके के फैक्टर सर्विसेज हैं, इनको शॉर्ट रन में 2 पार्ट में बांटा हुआ है।
एक है वेरिएबल फैक्टर और दूसरा है फिक्स फैक्टर। समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि आपके मतलब 6 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वेरिएबल और फिक्स फैक्टर की आपको डेफिनेशन ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। वेरिएबल फैक्टर ऑब्वियसली लेबर, जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल है, और लैंड ऑब्वियसली फिक्स। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से, जो चेंज नहीं हो सकता इन अ शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। समझ गए? इन अ लॉन्ग रन लैंड को चेंज कर सकते हो आप। बेसिकली क्या है, किसके साथ चेंज हो सकते हैं? प्रोडक्शन के साथ। अगर प्रोडक्शन करते करते आप इन फैक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आज फेब में हमारे पास 10 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट में। नया नया इंस्टीट्यूट है, मतलब ऑब्वियसली पुराना इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन ये नई ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। तो 10 टीचर्स पढ़ाते हैं। कल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाए, हमारी सर्विसेज बढ़ जाए, क्या टीचर नहीं बढ़ सकता है ना? शॉर्ट रन बढ़ तो सकता है, लेबर आराम से बढ़ सकती है। नो टीचिंग स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, वो भी हायर कर लेंगे। अब मेरी बात समझ गए? सो लेबर विद द लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ सकता है, हमारा काम बढ़ेगा, लेबर बढ़ जाएगी। बट इन अ शॉर्ट रन लैंड ऐसे चेंज नहीं होती है। सुनो, जब आप आई थी तब यहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी। बेटा कौन है ये? बेटा मेरे यहाँ तो नहीं खड़ी थी एम्बुलेंस। सुनो बेटा, अच्छा अग्रिम था ये, चला गया बेचारा। सुनो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, दोबारा बात करते हैं। तो इन अ शॉर्ट रन लैंड चेंज नहीं हो सकती है, इन अ लॉन्ग रन लैंड चेंज हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे बढ़ भी जाए ना, तब भी हमारे पास भाई बहुत सारी जगह है अभी भी यार। 24 घंटे होते हैं यार, जितने मर्जी बच्चे पढ़ते हो एडजस्ट होकर कहीं ना कहीं तो वो जगह काम आ ही जाएगी। हम मेरे पास में बेटा अच्छे तरीके से पक्का इन अ शॉर्ट रन। लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो फिर हम लैंड भी चेंज करेंगे, थोड़े बड़े जमीन लेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो गया, चल गया, तो बढ़िया। हम मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का 100% है ना? सो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, बट इन अ शॉर्ट रन कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बोलो है ना? अब इस बेसिस पे आप आसानी से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ लोगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके एग्जाम में 6 मार्क का आ सकता है। हम बात करते हैं कि 6 मार्कर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि 6 मार्कर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग चैप्टर से जो आ सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 6 मार्क का क्वेश्चन है। समझ गए? इसके लिए आपको जो समझना था वो मैंने साइड में समझा दिया। ठीक है जी? अब क्या कहता है ये? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है जी? पहली बात तो ये फैक्ट्री के अंदर ही है, फैक्ट्री सेटअप में ही अप्लाई होता है ये। प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का नाम ही वही है। इधर उधर की बातें एग्जांपल देकर मैं कुछ भी आपको बता दूं, उसका कोई सेंस नहीं है। हाँ मेरी बात समझ गए? आपको समझ भी आ जाएगी आसानी से बात, लेकिन क्या पता बाद में जाकर जब कॉलेज में या फिर कहीं और आप दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आप बोलोगे यार सर ने पता नहीं क्या समझा दिया था, फिर मेरे को गाली दोगे आप। ऐसा नहीं करना मुझे। मुझे आपको आज के लिए भी समझाना है और कल के लिए भी समझाना है, ताकि कल को जाकर आप मेरी अच्छाई करो कि यार मुझे तो मयंक सर ने समझाया था, अब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और जब मेरे से पूछा गया तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा करा और बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। ये मुझे इस बात का बड़ा डर लगता है, इस वजह से ना मैं हमेशा कॉन्सेप्ट के आसपास ही रहने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा 3 साल बाद भी जाकर के बहुत ज्यादा समझदार हो जाएगा ना, तब भी तारीफ ही करे। ऐसा ना बोले कि वो तो सर हवाबाजी करते थे, ऐसा नहीं। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं बोलो है ना? सुनो मेरी बात, देखो जब भी प्रोडक्शन होती है ना किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो 3 फेसेस में होती है। अब मान लो नाइशा ने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, पर नाइशा वहां पे ट्रैक सूट बनाती है। ठीक है? मुझे बस ये बताओ, शुरुआत में प्रोडक्शन का रेट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? शुरुआत में आपको ज्यादा रेट से बनाना पड़ेगा, और शुरुआत में बनेगा भी ज्यादा रेट से, क्योंकि बेटर एफिशिएंसी होती है वेरिएबल फैक्टर की, और फिक्स फैक्टर का भी यूटिलाइजेशन होता रहता है। तो शुरुआत में रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है,
बात समझ बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? इन्वेंट्री वगैरह भी स्टोर करनी है ना पीछे। फिर धीरे धीरे करके जब सब सेटअप हो जाएगा, प्रोडक्शन होती रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन का रेट थोड़ा कम हो जाएगा। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? प्रोडक्शन का रेट थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद जब एक नया प्रोडक्ट बना रहा होगा नाइशा को, यानी कि उसका नया वर्जन, नया ट्रैक सूट, अलग डिजाइन का ट्रैक सूट, तो पुराने वाले की प्रोडक्शन फॉल कर जाएगी। बात समझ बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? सो 3 फेसेस में प्रोडक्शन होती है। शुरुआत में इंक्रीज होती है ज्यादा रेट से, सेकेंड फेज में भी इंक्रीज होती है लेकिन थोड़ा सा कम रेट से, और थर्ड फेज में फॉल कर जाती है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब दोबारा वो बात आ रही है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने क्या क्या लिखना है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन कर सकते हो कि सर ये लिखना है। मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? साथ में आपको बनाना है टेबल। तो टेबल में एक लिखोगे आप वेरिएबल फैक्टर और एक लिखोगे फिक्स फैक्टर, क्योंकि प्रोडक्शन जब होती है तो दोनों की जरूरत है ना, क्योंकि हम शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करेंगे। समझ आ भाई? अब जैसे आपने पिछले चैप्टर में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपने देखी होगी वीडियो, उसमें टीसी याद करा था, ऐसे यहाँ पे आपको टीपी याद करना है। याद क्या, रटना नहीं है, लॉजिक तो आपको पता ही है। शुरुआत में प्रोडक्शन ज्यादा रेट से, फिर कम रेट से, और उसके बाद फॉल कर जाती है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? अब याद करने को तो मैं, देखो याद कराने को तो कैसे मर्जी बात बता दूं आपको, लेकिन ये याद रखना, इट इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन फैक्ट्री सेटअप ओनली। शुरुआत में आपको ज्यादा ही बनाना होगा और ज्यादा ही बनेगा। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का बोलो है ना? तो याद कैसे करवा सकता हूं मैं? अब मुझे आप बताओ, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद 3 4 5 महीने बाद बातें थोड़ी कम हो जाती हैं, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो करेगा लेकिन कम रेट से, और उसके बाद ब्रेकअप फॉल, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन क्या करता है बेटा? फॉल। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? तो 3 फेजेस में होता है। याद करना है टीपी आपको घर से, 10 30 45 52 52 48। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? पक्का टीपी याद करना है। क्या याद करना है बताओ ना? 10 30 45 52, और एमपी इससे निकालोगे आप। एमपी क्यों निकालोगे आप? टीपी का मतलब पता ना आपको क्या है? टोटल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली 3 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, टीपी एपी एमपी, है ना? और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? टीपी का रेट। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में रेट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, तो हीरो तो एमपी है, इस चैप्टर का हीरो एमपी है। एमपी कैसे आएगा? 10, फिर गैप कितने का है? 20 15 7 0 और -4। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? तो 3 फेसेस में चेंज होता है। तो ये रहा पहला, उसके बाद ये दूसरा, ये 3 फेसेस हो गई। जो पहले वाला फेस है इसको बोलेंगे, फेस नंबर 1 है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? ये फेस नंबर 2 है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? ये फेस नंबर 2 है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है? और ये फेस नंबर 3 है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? इसको बोलेंगे लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न क्यों बोलेंगे बताओ? क्योंकि रेट नेगेटिव हो गया ना, एमपी नेगेटिव हो गया। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। पेज नंबर 1 2 3 समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो है ना? पक्का प्यारे बच्चों? पक्का 100% है ना? मेरे साथ टीपी याद करो दोबारा से, 10 30 45 52 52 48। दोबारा से 10 30 45 52 52 48। टीपी याद करना है आपको घर से, ठीक है? शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से, पहले फेज दो फेज में बढ़ ही रहा है,
लेकिन यहाँ पे गैप ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे गैप कम आ रहा है, देख रहे हो आप, ये फर्क है इसमें। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात। उसके बाद अब इसका मीनिंग लिखोगे, आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो लिखना जरूरी है, लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन as we increase some variable input keeping other input constant, according to law of variable proportion, as we increase some variable input, as we increase some variable input keeping other input constant, as we increase some variable input keeping other input constant, variable input को बढ़ाएंगे और other input को constant रखेंगे। as we increase some variable input keeping other input constant, total product initially increases at increasing rate, then at diminishing rate, and finally false। ये पूरा लिख दोगे ना आप दोबारा से, मतलब मेरे नोट्स में आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल जाएगी, विद क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। वैसे ना सही बताऊं, मेरे इंस्टा पे जाओगे आप, मेरे इंस्टा पे मयंक 2110, ठीक है, और वहां पे लेटेस्ट पोस्ट में से एक पोस्ट है, मेरी फोटो है, फिर उसके बाद आगे क्यूआर कोड है और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्यूआर कोड स्कैन करो तो आपको स्टैट्स के भी नोट्स मिलेंगे और माइक्रो के भी। वीडियो आगे देखोगे तो माइक्रो के क्वेश्चन नंबर और टॉपिक के हिसाब से बता रखा है कि ये कर लो। हाँ मेरी बात समझ बेटा अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर नहीं रखा है बकायदा कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसका आंसर नीचे लिखा है उसके, ठीक है, स्टैट्स के भी क्यूआर कोड पे। हाँ क्यूआर कोड को स्कैन करो, नोट्स तो है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा स्टैट्स के, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करो और आपके पास 2 पीडीएफ आ जाएंगी, एक माइक्रो का एक स्टैट्स का, ठीक है बेटा बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। मेरे वाले जो बच्चे हैं उनको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक दी है, वही बुक उस पीडीएफ में क्यूआर कोड में, ठीक है बेटा बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। सो ये डेफिनेशन लिख दोगे, फिर उसके बाद आप टेबल बनाओगे, एजम्पशन लिखना जरूरी है। इकोनॉमिक्स कोई बिना एजम्पशन के हो सकता है, बताओ पहले तो ये बताओ, है ना। तो सबसे बड़ी एजम्पशन क्या है, सबसे बड़ी एजम्पशन क्या है, सबसे पहला अप्लाइड इन फैक्ट्री सेटअप, ये कहां अप्लाई होता है, फैक्ट्री सेटअप में होता है ना, ये कहां अप्लाई होता है, फैक्ट्री सेटअप में अप्लाई होता है ना, बोलो बेटा हाँ है ना। दूसरा आप लिखोगे कि 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तीसरा आप लिखोगे ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। तीसरा आप लिखोगे शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, तो ये सब लिखोगे। उसके बाद आप डायग्राम बना दोगे, डायग्राम बनेगा 2 हिस्सों में, इसका डायग्राम सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है ना, मतलब ऊपर आप बनाओगे टीपी और नीचे आप बनाओगे एमपी, समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का सिंपल बेटा। टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से और उसके बाद फॉल करेगा, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है तो देख रहे हो थोड़ा सा ऐसे है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में ऐसे है, दोनों में फर्क है इंक्रीज होने में। एमपी इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फॉल कर जाएगा, समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। सो पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से और उसके बाद फॉल कर जाएगा। एमपी इंक्रीज हो रहा है पहले फेज में, सेकंड फेज में डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद फॉल करता है लास्ट में, बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से। तो ये हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जरूर करके जाना, 6 मार्क के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स जेब में, ये सब लिख देना जो मैंने लिखवाया है, 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, ये वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है 1 मार्कर कोई तो ना छोड़े ना, समझ गए बेटा अच्छे तरीके से। रीजन भी याद कर लेना, 1 मार्क के हिसाब से बता रहा हूं। असर्शन रीजन में आ सकता है कि क्यों फर्स्ट फेज में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करे प्रोडक्शन, क्यों सेकंड फेज में डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करे प्रोडक्शन। तो फर्स्ट फेज में तो बेटर एफिशिएंसी होती है वेरिएबल फैक्टर का, फिक्स फैक्टर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। सेकंड फेज में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को कहां रोकना चाहेगा, तो सेकंड फेज में रोकना चाहेगा, समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को कहां रोकना चाहेगा, तो सेकंड फेज में रोकना चाहेगा।
भाई साहब 1 मार्कर के क्वेश्चन लिखवा लो, मैं कह रहा हूं लिखवा लो जी। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल पर क्वेश्चन 6 मार्क का नहीं आया तो इस चैप्टर में से 1 मार्कर क्वेश्चन एपीएमपी वाला आएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन एपीएमपी वाला आएगा। ध्यान रखना एपीएमपी का रिलेशनशिप से 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एपीएमपी का डायग्राम ऐसे बनता है, ये बना एपी और एमपी इसको मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है। याद रखना दोस्तों, याद रखना भाई और बहनों, याद रखना, हाँ जी याद रखना कि एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है। समझ बेटा अच्छी तरीके से, एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ऊपर से कट करता है। ठीक है जी। एक और बात याद रखना, अगर एपी राइज कर रहा है और एमपी भी राइज कर रहा है तो एपी एमपी से ज्यादा है। ठीक है। एक और बात याद रखना, अगर एपी फॉल कर रहा है और एमपी भी फॉल कर रहा है तो एपी सॉरी इसमें एमपी एपी से ज्यादा है, इसमें एमपी एपी से ज्यादा है। ठीक है, और इसमें एपी एमपी से ज्यादा है। ये याद रखना, जब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो एमपी ज्यादा है और जब दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो एपी ज्यादा है। ये याद रखना भाई साहब, ये इसका 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, इसका 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है इन 3 पॉइंट में से कि एमपी एपी को मैक्सिमम पॉइंट से कट करता है, दोनों राइज कर रहे हैं तो एमपी ज्यादा है, दोनों फॉल कर रहे हैं तो एपी ज्यादा है। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, बोलो है ना। सो दोस्तों यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी खत्म हो गया। अब तक के जो 6 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपको 3 चैप्टर कराए हैं 3 अलग अलग वीडियोस में। एक प्राइस डिटर्मिनेशन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम वाला और दूसरा प्राइस सीलिंग वाला। प्राइस फ्लोरिंग भी 6 मार्क के हिसाब से बन सकता है। ठीक है। यूनिट नंबर 3 में मैंने 2 चैप्टर कराए हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर 6 मार्कर के हिसाब से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पूरा क्वेश्चन और प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात, बोलो है ना, पक्का 100% है ना। हाँ मेरी बात सुनो, एक बार मैं आपका ब्लूप्रिंट दोबारा देख लेता हूँ रायन वालों का, समझ लो, समझ लो। रायन इंटरनेशनल वालों का आरोही ने भेजा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। रायन इंटरनेशनल वालों का 4 मार्कर भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट से आएगा क्वेश्चन, ऑब्वियसली मोनोपोली मार्केट का भी फिर क्वेश्चन आएगा, वही कराता हूँ, तो सॉरी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का ही आएगा। और एक 1 मार्कर सप्लाई और इलास्टिसिटी में से भी आ रहा है, तो उसमें न्यूमेरिकल आएगा। भाई साहब आपका तो बहुत आसान कर दिया इन्होंने। और एक 1 मार्कर रेवेन्यू या प्रोडक्शन फंक्शन या कॉस्ट में से आ रहा है। ठीक है भाई, नहीं आ रहा उसमें से, सॉरी डिमांड और इलास्टिसिटी में से आ रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों चलो एक और आधा चैप्टर करते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा और बात करते हैं, बातचीत करते हैं। सुनो, सो ये हो गया हमारा, ठीक है जी।